और साफ तौर पर बताएं कि शहर में कोरोना विस्फोट हुआ है और कहीं ना कहीं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज 40 संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 26 सिर्फ रांची के हैं। लेकिन ये कौन है, इसकी कोई खबर नहीं है। ये तीसरी लहर की आहट है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे रूइन हाउस की, जो मोराबादी स्थित है। वहां पर हमारे सहयोगी अजय लाल भी मौजूद है और दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी धज्जियां कैसे यहां पर उड़ाई जा रही है। अजय, राजदा देखे, इस वक्त आज पूरे रांची में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है और जिस प्रकार से विस्फोट हुआ है, जिस प्रकार से संक्रमित पाए गए हैं, उससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर झारखंड को अपने चपेट में ले सकता है। लेकिन सरकार के गाइडलाइन की कैसे धज्जी उड़ी है। इस वक्त मैं रूइन हाउस के पास हूं, जहां पर कि एक प्रकार से आप गाड़ियों की लंबी भीड़, लंबी कतार देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ आई होगी। इससे पहले हमने जाने की कोशिश की, एक चेयर मांगा था, कहा गया कि पूरी तरह से रेस्टोरेंट हमारा जो पूरा का रूइन हाउस है, एक प्रकार से वो तमाम चीजें यहाँ पर उपलब्ध है जो अक्सर होली डे के पहले, छुट्टी के पहले पूर्व संध्या पर, यानी कि होली डे छुट्टी के पूर्व संध्या पर मौजूद रहती है। पूरी तरह से गाड़ियों की कतार में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। आप सिर्फ गाड़ियां गिन लेंगी तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि पूरी तरह से कैसे कोरोना विस्फोट को हम लोग न्योता दे रहे हैं। एक लाइन से जितनी गाड़ियां आप देख रही हैं, ये तमाम गाड़ियों से बड़े बड़े गेस्ट इस रूइन हाउस में आए हुए हैं और पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी। इसी से अंदाजा आप लगा सकती हैं कि किस प्रकार से कोरोना को लेकर जो सरकार का गाइडलाइन था, जो प्रशासन के कई प्रकार के नियम थे, उसको तमाम लोग धज्जी उड़ाने में लगे हैं और पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन देखेंगे। अभी भी पूरी तरह से गाड़ियों की लंबी लाइन ये रूइन हाउस के पास, मोराबादी के पास है। यहाँ पर वो तमाम चीजें उपलब्ध हैं जो लोगों को आनंदित करता है। पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोरोना विस्फोट की आहट ही नहीं, बल्कि कोरोना के तीसरे लहर को हम तमाम लोग न्योता दे रहे हैं। न्योता इस मायने में कि जहां जहां नजर दौड़ाएंगे आपको लोग और बिल्कुल सब्जी लेने वाले पूरा लाइन लगा। रूइन हाउस के गार्ड साहब बोल रहे हैं कि तमाम लोग सब्जी लेने आए हुए हैं। अच्छा। ऐसी महंगी गाड़ियों में बैठकर सब्जी लेने का कुछ आनंद ही होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, समझाने की कोशिश हो रही है किस प्रकार से चीजें हैं। देखेंगे आपके पीछे ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ रहा है। अजय, आपके पीछे ये ट्रैफिक पुलिस है? नहीं, ये रूइन हाउस के गार्ड हैं। अच्छा। द रूइन हाउस के गार्ड हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे महंगी गाड़ियों में तमाम लोग सब्जी लेने आए हुए हैं। अच्छा। तो ये चीजें हैं, कोरोना विस्फोट की पूरी व्यवस्था राजधानी रांची में कर ली गई है। जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगे इस कैफे के अंदर मुझे लगता है कि तो कम से कम ये रूइन हाउस के जो गार्ड है उनका कहने का क्या, वो बेवकूफ किसे बनाना चाह रहे हैं? हमें बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, प्रशासन को बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार को किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि ये महंगी गाड़ियों में सब्जी लेने के लिए आए हैं मोराबादी? बिल्कुल, अब से मैं कह रहा हूँ राजा कि अब से थोड़ी देर पहले हमने रेकी की थी इस रूइन हाउस का। हमने 2 चेयर मांगा था कि मुझे 2 चेयर दीजिए, हमारे गेस्ट आने वाले हैं। यहाँ के प्रबंधक द्वारा कहा गया कि आज पूरी तरह से पैक है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमने यह भी कहा कि मैं जो चेयर का रेट है उससे दुगना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, गूगल पे में अभी कर देता हूँ। कहा गया कि माफ कीजिए, पूरी तरह से पैक है। हमने जानने की कोशिश की कि कम से कम कितने लोग होंगे। कहा गया कि 300 के आसपास। यदि अभी प्रशासन के लोग यहाँ आ जाए, यदि पुलिस की टीम यहाँ आ जाए, तो यकीनन यहाँ से कम 3 से 350 लोग एक साथ निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी तरह से
कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, कैसा पूरा सिस्टम है, पूरी तरह से अभी भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है अनजान चेहरे लगातार मुझे घूर रहे हैं और पूरी तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे सहयोगी देवाशीष बिल्कुल ऐसी तस्वीरें पहले भी हमारे देखने सहयोगी को देवाशीष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से ये रूइन हाउस शायद नियमों को नहीं मानता, नियम कायदों को नहीं मानता। और देखेंगे अभी भी बड़ी गाड़ियों में ये गाड़ी को मत लो बड़ी गाड़ियों में चलिए, बड़ी अब गाड़ियों तक में तो रूइन हाउस लोगों के जो संचालक है उन्हें पता चल ही गया होगा कि न्यूज़ 11 भारत पर वो लाइव है और हम क्या दिखा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाल तो प्रशासन पर भी उठता है अजय कि प्रशासन कहाँ है। ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा ऐसी तस्वीर रूइन हाउस के सामने देखने को मिलती है। बिल्कुल राजदा, सितंबर महीने में इसी रूइन हाउस में प्रशासन ने छापेमारी की थी और उस वक्त क्या कुछ निकला था उसकी जानकारी पूरे झारखंड, पूरी रांची के लोगों को है। लेकिन ये चीजें शायद रूइन हाउस के लोगों को नहीं पता कि क्या है कोरोना गाइडलाइन के नियम, क्या है उसके गाइडलाइन, क्या है, क्या सचेत रहना है, कितने लोगों को लाना है। ये तमाम चीजें ये बताने के लिए काफी है कि हमें और आपको गार्ड साहब है रूइन हाउस के, कितने लोग अंदर होंगे गार्ड साहब? अजय आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्या? मार्केट लेने वाले, इधर सब्जी उब्जी खरीदने वाले, ज्यादा अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मैंने कहा कि बजाता टिकट आज पूरी तरह से बुक है। कितने लोग होंगे गार्ड साहब? ज्यादा नहीं है लोग, तब भी 300 बस 100-150 100-150। तो जो हमने कहा था इसको आप 2 से गुना कर लीजिए। 100-150 विधिवत बोला जा रहा है, आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं। रूइन हाउस के गार्ड साहब 150 गुना 2 करेंगे भी तो इकट्ठा होते संख्या हैं आएगी। अजय, एक छोटी सी जगह पर 100-150 लोग भी इकट्ठे होते हैं तो ये कम भयंकर नहीं है। अजय जरा उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए ना। डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या का धज्जिया तो उड़ाया ही जा रहा है रूइन हाउस की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वहां पर वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। दूरी तो खैर छोड़ ही दीजिए, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल मैं डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जाने के अंदर कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, क्या मुझे जाने दिया जाता है या नहीं, कौन लोग रोकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यहाँ अंदर जाने की परमिशन, बिल्कुल क्या मैं अंदर जा सकता हूँ सर? वहाँ परमिशन चलिए, इतनी सहूलियत लोगों ने दी है कि 3 हाउस के अंदर मैं जा रहा हूँ और कोशिश मैं करूंगा। अंदर की तस्वीर शायद अजय बिल्कुल 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 इन लोगों ने अपनी भलमनसाहा दिखाई है। मैं तारीफ करता हूं इनकी कि इन लोगों ने अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। तो अजय जरा उनको भी अपडेट कर दे, वहां पे जितने लोग हैं और जो संचालक है उन्हें भी अपडेट कर दे कि आज कोरोना विस्फोट हुआ है। 55 लोग मिले हैं हटिया स्टेशन में। कुल अगर बात करें तो 40 संक्रमित है, जिनमें सिर्फ 26 जो है वो सिर्फ रांची से है। बिल्कुल राजदा, देखिए कई तरह के नियम है, कई तरह के कायदे हैं, कई तरह के वो तमाम चीजें हैं जिसका की पालन हमें करना है। हालांकि मैं बार बार कर रहा हूँ कि तारीफ करनी होगी रूइन हाउस के प्रबंधक का, जिन्होंने मीडिया को अलाउड किया। कुछ तस्वीरें थी और कुछ तस्वीरें कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। अंदर की तस्वीर मैंने बताने की कोशिश की कि कोरोना गाइडलाइन है, तमाम चीजें हैं। अच्छी बात यह है कि अंदर आने के बाद थोड़ी तस्वीर ऐसी दिख रही है कि जिस पर की राहत कर सकते हैं। और हमारे साथ प्रबंधक भी हैं, शायद मैं उनसे बात कर पाऊं। बिल्कुल उनसे बात करें और उन्हें जरा अपडेट भी करें कोरोना को लेकर। कहा गया कि 300 लोग हैं और ये तो अब मैंने सुना आप बाहर में बात कर रहे थे कि 300-350 लोग हैं, पर आप देख सकते 300-350 लोग हैं या नहीं। सर मैंने अपनी तरफ नहीं, जो कहा, जो बताया गया आपके द्वारा वही चीज मैंने बताई। मैं मान को गार्ड ने कहा कि 150-200 लोग तो होंगे। वो अशिक्षित है,
हम शिक्षित हैं, हम लोग तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका तो मतलब है कि आपका पक्ष में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि जी कोविड गाइडलाइन अजय, जरा फॉलो कर रहे जो कहाँ है? प्रबंधक आप ऊपर जिनसे भी आप देख बात सकते करें हैं। उन्हें भी ऊपर जरा हमारे बता पास दें कि विभिन्न आज कितने सेक्शन है, संक्रमित बहुत सी मिले हैं जगह राज्य से, बैठने की, और जहाँ रांची पे शहर भीड़ से सिर्फ कभी 26 ऐसा नहीं हो संक्रमित सकता मिले कि हैं। एक जगह लोग बैठे। हमारी एंकर राजदा आपसे पूछ रही है कि सावधान रहने की जरूरत है। आज 50 लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। जी, बहुत जरूरी है कि सब लोग सावधान रहेंगे तभी सबकी भलाई है। हम ही हैं जो कोरोना को बढ़ाते हैं, हम ही हैं जो कोरोना को कम कर सकते हैं, तो अलर्ट रहना जरूरी है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरफ से सारी गाइडलाइन फॉलो करें, लोगों को अच्छे से बिठाएं, अच्छे से खिलाएं, जानकारी दें उन्हें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीतीश शाहदेव है। कौन साहदेव? प्रीतीश शाहदेव। प्रीति शाहदेव जी की मैं तारीफ करता हूं कि इन्होंने कम से कम उस शंका को दूर करने की कोशिश की जो जी। इनके गार्ड ने कह दिया था कई बार। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीरों के माध्यम से राजदा जी। पूरी तस्वीर आप बयां कर सकती है, क्या है नहीं है। शुरुआत में अब इसके पीछे की क्या कहानी है नहीं है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली है, लोग एक साथ, क्योंकि दो लोगों को बैठना है तो वो तमाम चीजों को लोग फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। यदि रुइन हाउस इस प्रकार की चीजें कर रहा है तो इनकी तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुर्सियां खाली हैं, कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है सैटरडे इवनिंग है। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कम से कम इस बात की आशंका को अपने दूर करने की कोशिश की। तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की है राजदा जी। इनके गार्ड ने कहा था कि 200-250 लोग होंगे अंदर में, तो ये तमाम चीजें हैं। चलिए बाउंसर भी अजय, है, अजय इन्होंने भी हम सहयोग लोगों किया को है। सिर्फ ये अवेयर तमाम करना चीजें चाहते हैं। हैं, किसी की प्राइवेसी खलल करना हमारा मकसद नहीं है। जो प्राइवेसी है वो उनकी बनी रहे, लेकिन बिल्कुल हमारा राजा, मकसद बिल्कुल है राजा, कि मैं- लोगों को अवेयर करे कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जो सरकार की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल। रेस्टोरेंट चला सकते हैं। बिल्कुल राजदा, मैं वही कह रहा हूं कि किसी से जातिगत दुश्मनी हमारी नहीं है। किसी के धंधे को नुकसान हो, किसी का इमेज ब्रेक हो, ये हमारा मकसद नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने यहाँ आकर चेयर बुक करने की कोशिश की थी, कहा गया कि आज पूरी तरह से पैक है, पैर तक रखने की जगह नहीं है। पता नहीं इसके पीछे की क्या वजह है, या फिर यह एक वजह यह भी हो सकती है कि न्यूज 11 की तस्वीर पूरे झारखंड के लोग प्रायोरिटी के साथ देखते हैं, तो हो सकता है कि अंदर की कहानी कुछ और हो सकती है। लेकिन अंदर में जाने पर कुछ और तस्वीर दिखाई पड़ी। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रीति शाहदेव जो कि रुइन हाउस के मैनेजमेंट के पार्ट हैं, इन्होंने कैमरे को अलाउड किया, इससे कुछ शंकाएं दूर हुई हैं राजदा। जी चलिए, तो हमारा मकसद भी यही है अजय कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित आज राज्य में मिले हैं, कहीं ये तीसरी लहर की आहट ना हो। हमारी ऊपर वाले से भी यही दुआएं हैं और सभी यही दुआएं मांगते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोग आज मिले हैं तो ये चिंता की बात है, ये डरावनी तस्वीर है। इसीलिए लोगों को अलर्ट करना हमारा मकसद है, ना कि उनकी मौज मस्ती में खलल डालना। अजय, और साफ तौर पर अजय ये तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, ये भी अनुमान लगाया जा रहा था। तो बेहद जरूरी है कि जो इस तरह के रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने कस्टमर्स को रखे, ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो रुइन हाउस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ऐसी खबर मिल रही थी कि जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। हालांकि हमारे सहयोगी ने अंदर जाने की कोशिश की और अंदर गए भी वो, लेकिन तस्वीर गाइडलाइन को फॉलो करती हुई थी। लेकिन आगे की क्या कुछ तस्वीर है शायद वो हम नहीं दिखा पाए, या कुछ चीजें छिप सी जाती हैं। पर अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी भूल है संचालक की, जो प्रबंधन है उनकी, और लोगों की जो इतनी भीड़ इकट्ठा करती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।